हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 9th। देखिए बेटा, इस लेसन में हमने पढ़ा था कि हमारी डिफरेंट तरीके की सॉइल होती है और हमें पता था कि सॉइल का कितना महत्व होता है। ये लेसन के बाद पढ़ने पर हमें पता चला सॉइल का तो बहुत ही महत्व होता है। ये देखिए, अगर जो प्लांट्स हैं वो भी किस में ग्रो होते हैं? सॉइल के अंदर। सॉइल ही ना होते तो प्लांट्स ही ना होते, प्लांट्स ही ना होते तो हमें खाने पीने की चीज़ें ही ना मिलती। सब कुछ किस पे डिपेंड है? सॉइल के ऊपर। मीन्स सॉइल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बेटा, इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, वो कह रहा है ऑल द थिंग्स इन नेचर that can be used for our benefit are called natural resources। ऐसी चीज़ जो नेचर ने हमें दी है हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि हम उसका यूज़ कर सके, फ़ायदा उठा सके, उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का हमारा मतलब है बेटा, जो चीज़ें मैन मेड नहीं हैं वो हमारी होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक दैट वाटर। अब वाटर है वो तो हमारा क्या है? मैन मेड थोड़ी ना है, वो तो गॉड गिफ्टेड है, गॉड से हमें मिला हुआ है। तो वो किस तरीके का है? वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। आगे देखिए बेटा, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी के सभी उसने हमें नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल दिए हैं। सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, ये सभी के सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। The topmost layer of the earth crust is covered with soil। हमें भी पता है जो मिट्टी का जो ऊपरी भाग है, सबसे ऊपर की परत है, वो किससे ढकी हुई है? सॉइल से ढकी हुई है, मिट्टी से ढकी हुई है वो। आगे देखिए, सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो सॉइल है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। किस तरीके की मिली हुई हैं? जैसे कि सैंड हो गया, क्ले हो गया और ऑर्गेनिक मैटर हो गया। इस तरीके की चीज़ों से मिलकर जो वो है हमारी सॉइल बनी हुई है, मिट्टी बनी हुई है। आगे देखिए, द टाइप ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। सॉइल इज़ क्लासिफाइड एज अल्वल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। अब जो हमारी मिट्टी है वो भी डिफरेंट तरीके की होती है, जैसे अलवल, रेड, ब्लैक। इस तरीके की जो हमारी सॉइल है, डिफरेंट तरीके की हमारी सॉइल होती है। अब ऐसा तो है नहीं एक ही तरीके की सॉइल पाई जाती है हर जगह अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है। अलवल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। जो अलवल सॉइल है वो बहुत ही अच्छी होती है फसलों के लिए, उपजाऊ होती है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो। और डेजर्ट सॉइल इज़ द लीस्ट फर्टाइल सॉइल। और जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें फर्टिलिटी बहुत कम होती है, वो बहुत कम उपजाऊ होती है। यही तो कारण है कि रेगिस्तान के अंदर ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो कांटों वाले ही होते हैं और ज़्यादा प्लांट्स उसमें उग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी डेजर्ट सॉइल होती है वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती। आगे देखिए बेटा, वी मस्ट टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू स्टॉप सॉइल इरोजन। Soil can be conserved through planting more and more trees, crop rotation extra। मीन्स हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए, फसलों को बदल बदल के लगाते रहना चाहिए बेटा हमें। ठीक है, जिससे क्या होता है? भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। अगर एक ही जैसी फसलें अगर मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। आगे देखिए बेटा, अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज सॉइल कंसिस्ट ऑफ। मीन्स जो सॉइल है वो किस किस चीज़ की बनी होती है? देखो, सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स जो मिट्टी होती है वो मिक्सचर होती है, मीन्स उसमें बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट एंड एनिमल्स।
गले सड़े पौधे भी मिट्टी के अंदर मिला देते हैं ना, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है अच्छी बनी रहती है। तो वही चीज़ उन्होंने कह रखी है। सोयल ऑल्सो कंटेन्स एयर, वाटर एंड स्मॉल ऑर्गेनाइज लाइक अर्थवर्म्स। मीन्स जो हमारी मिट्टी होती है उसमें बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि सैंड हो गया, क्ले हो गया और गले सड़े पौधे हो गए। उनसे मिलकर क्या बनती है, हमारी सॉइल बनती है। तो यही चीज़ इसमें इसने हमें कह रखी है। आगे देखिए बेटा अगला, व्हाट इज़ अलवल। अलवल है क्या? द रिवर्स ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम द माउंटेन। जो रिवर्स होती हैं वो ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट विद दैम। अपने साथ क्या लेकर आती हैं? बहुत भारी मात्रा में सैंड और सिल्ट लेकर आती हैं। दीज आर डिपॉजिट इन द रिवर वैलीज़। और ये से कहाँ पर डिपॉजिट करा देती हैं? रिवर वैलीज़ में। एंड इन फ्लोड प्लेन्स दिस इज़ कॉल्ड अलवल। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? अलवल कहते हैं। आगे देखिए बेटा, वेयर इज़ द लेटेराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर लेटेराइट सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? लेटेराइट सॉइल इन फाउंड इन सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट के कुछ पार्ट्स के अंदर पाई जाती है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और कुछ पार्ट में साउथ ईस्टर्न स्टेट्स के, यहाँ पर ये हमारी जो है लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है बेटा, हमें पता है क्योंकि हर जगह एक ही तरह की मिट्टी नहीं होती, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिट्टी पाई जाती है। तो आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द प्लांट्स डैट ग्रो वेल इन द माउंटेन सॉइल। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट्स ग्रोन वेल इन माउंटेन सॉइल। बहुत सारे फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, ये बहुत अच्छे से क्या है, माउंटेन सॉइल में ग्रो कर पाते हैं। वीट, मेज, बार्ले, स्पाइसेस एंड टी आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस सॉइल। और बहुत सारी जो ये फसलें हैं वो इसमें ग्रो कर पाती हैं। इस तरीके की जो फसलें हैं वो हमारी माउंटेन सॉइल के अंदर ही अच्छे से ग्रो हो पाती हैं बेटा। आगे देखिए, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होती है? द लॉस ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू विंड एंड वाटर आर कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो उड़ जाती है, किस कारण से वो उड़ जाती है? हवा के कारण, या फिर कभी कभी पानी के साथ बह जाती है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। ठीक है बेटा, अब देखिए आप इसकी बैक एक्सरसाइज देखिए बेटा, वो इसमें पहले हमारे आ गए हैं ट्रू फॉल्स। अब वो क्या कह रहा है? इफ़ देयर इज़ नो सॉइल लिविंग बीइंग कैन नॉट गेट फूड। अगर मिट्टी ना होती तो जो हम लिविंग बीइंग हैं क्या उनको फूड ही ना मिलता? ट्रू, वैसे ये बात सच है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो भी हमारे सॉइल के अंदर ही लगाए जाते हैं, और प्लांट से ही हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। सो सॉइल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इसलिए आ जाएगा ट्रू। आगे देखिए, सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस। जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो क्या बहुत फास्ट है? नो, वो तो बहुत ज़्यादा स्लो है। फॉल्स। अलवल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। हमने बताया था जो अलवल मिट्टी होती है वो फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए आ जाएगा ट्रू। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। क्या जो ब्लैक मिट्टी होती है, ब्लैक काली मिट्टी होती है, उसमें जो कॉटन की फसल होती है अच्छी ग्रो करती है? यस, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। ओवर ग्राजिंग इज़ अ मेजर केस ऑफ सॉइल इरोजन टू। ट्रू, क्योंकि ओवर ग्राजिंग जो घास है उसे जानवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहते हैं, जिससे क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। कुछ तो लोग प्लांट्स को काटते रहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू। आगे देखिए बेटा, देखिए अब उसने हमें क्या कहा है आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हमारी कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हमारी अलवल सॉइल होती है।
alluvial soil. Which soil is best suited for growing cotton? कौन सी ऐसी फसल होती है जो कॉटन के लिए अच्छी होती है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, जिसमें बहुत भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड होते हैं? रेड सॉइल, लाल मिट्टी के अंदर बेटा। विच सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ सैंड, कौन सी मिट्टी होती है जिसमें ज़्यादातर सैंड होते हैं? डेजर्ट सॉइल। ठीक है बेटा, आगे देखिए फिलअप्स। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ डैश ड्यू टू विंड, रेन एंड हीट। रॉक्स, ठीक है, उनके टूटने पर ही तो कंकड़ मिट्टी मिल जाते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ मेड अप ऑफ लावा रॉक्स फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू। आगे देखिए, डैश सॉइल इज़ फाउंड इन द रीजन वेयर इट रेन्स हेवनली। लेटेराइट, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डेजर्ट सॉइल इज़ वेरी लो। हमें पता है डेजर्ट सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, मात्रा है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण वो उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं होती, तभी वहाँ पर प्लांट्स भी नहीं लगते। माउंटेन सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। आगे देखिए बेटा, यह आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको टाइप्स ऑफ सॉइल बताने हैं, यानी कि मिट्टी के प्रकार। हमें पता है एक तो हमारी किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, अलवल सॉइल पाई जाती है। एक किस तरीके की मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल। एक किस तरीके की मिट्टी होती है, रेड सॉइल। एक किस तरीके की मिट्टी होती है हमारी, माउंटेन सॉइल। और एक हमारी होती है डेजर्ट सॉइल और लेटेराइट सॉइल। मीन्स इंडिया के अंदर डिफरेंट तरीके की सॉइल है, डिफरेंट जगह पर। अब देखिए, ये मिट्टी का और क्लाइमेट का ही तो फ़र्क है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे उसी तरीके से ग्रो करते हैं। जहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है वहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं बेटा, और जहाँ पर बारिश ही बहुत कम होगी, पानी की बहुत कमी होगी, वहाँ पर पौधे अच्छे से कैसे ग्रो कर सकते हैं? वो तो ग्रो कर ही नहीं सकते। तो उसमें क्या उगेंगे? कंटीले पौधे ही उगेंगे, जैसे कि डेजर्ट में उगते हैं हमारे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमें वो बता रखा है। तो देखिए, जैसे हमें यही बता रखा है सॉइल इरोजन के बारे में, तो हमें मिट्टी को अच्छी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें बताया भी हुआ है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। प्लांट्स को रोटेशन में लगा सकते हैं, पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं। एक काम तो ये है कि हमें भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए। अब अगर हम किसान को ही ले लें, किसान फसलें उगाता है, अगर वो पूरे के पूरे साल एक ही जैसी फसल उगाएगा ना, तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बेटा बिल्कुल ही कम हो जाएगी। ठीक है, वो बदल बदल के फसलें लगाता है, जिससे जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो भी बनी रहती है। इस प्रकार से हमें मिट्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी में सिर्फ जर्म्स ही होते हैं, मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होती है। देखो, इस लेसन को पढ़ के हमें ये पता चला था कि मिट्टी के तो फ़ायदे भी बहुत हैं, जबकि हम क्या सोचते थे, अरे मिट्टी है, इसमें तो बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। लेकिन जो सॉइल है उसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइएगा, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और वो देखो, जो पक्षी हैं वो बेचारे तो अपने उनके ऊपर ही नेस्ट बनाते हैं, ट्रीज़ के ऊपर। सो वो तो उनके रहने की जगह भी है, उनको रहने की जगह भी मिल जाती है। हमारे पास तो अपने हाउसेस होते हैं, पर बेचारे बर्ड्स, उनके पास तो अपने हाउसेस होते भी नहीं हैं। वो तो बहुत दूर से एक एक दिन का इकट्ठा करते हैं, फिर किसके ट्रीज़ के ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं।
तो ठीक है बेटा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं और क्रॉप्स को रोटेशन में लगाना चाहिए और ओवर ग्राजिंग को रोकना चाहिए। इस तरीके के काम करके हम मिट्टी को बचा सकते हैं। हमें पता है मिट्टी क्या होती है। मिट्टी ऊपर के पार्ट को बोलते हैं, जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है। ठीक है बेटा, आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं और पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज भी लर्न करनी है। तो देखिए, हम एक बार फिर से सॉइल्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारी सॉइल है, ये हमारी किस तरीके की सॉइल है? अलवल सॉइल है बेटा। आगे देखिए, ये जो बिल्कुल काली दिखाई दे रही है, ये किस तरीके की सॉइल है? हमारी ब्लैक सॉइल है बेटा। और ये जो थोड़ी रेड रेड शेड में दिखाई दे रही है, ये हमारी रेड सॉइल है। और ये हमारी लैटेराइट सॉइल है, वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। और ये हमारी डेजर्ट सॉइल, हमें पता है इस तरीके की जो सॉइल है वो रेगिस्तान में दिखाई देती है। आगे देखिए बेटा, ये जो हमारी सॉइल है, ये माउंटेन सॉइल है बेटा, जो पहाड़ों पर पाई जाती है। ठीक है, और ये देखो, ये ट्रीज़ लगा रहे हैं मिट्टी के अंदर, और हम सबको भी एक एक ट्री ज़रूर लगाना चाहिए। इससे एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा बेटा। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखिएगा और लर्न कीजिएगा और पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज बेटा लर्न कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।